मॉर्निंग क्लास देखिए, ये सवाल 3.3 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3। सवाल आपका ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब इस सवाल को यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इस y को इस तरफ करते हैं, बराबर के इस पार जैसे ही किसी संख्या को आप करते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो 3x ये 3 उतार दिए, इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3, इसको समीकरण ए मान लिए। अब इस समीकरण को लिखते हैं, इस समीकरण को 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। समीकरण एक में x का मान प्रतिस्थापित करने पर इस समीकरण को इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर बैठाइए, 9 दे दिए, गुना दिए, x की मान है 3 प्लस वाई बटे 3 दे दिए, माइनस माइनस 3y बराबर 9। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको 3 से कटा दिए, 3 तिया 9, तो 3 प्लस वाई और माइनस 3y बराबर 9। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। ठीक है। अब देखिए, ये 3y ये 3y, ये प्लस में ये माइनस में, और आपको मैंने कई बार बताया है असमान चिन्ह रहने पर कटाया जाता है, और समान चिन्ह रहने पर कटाया जाता है। तो इसको आप कटा दो, कटा दिया तो क्या बच गया आपका 9 बराबर 9। अब ये 9 बराबर 9 हुआ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जो सत्य है, सत्य है, ये सत्य हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x का मान कोई निश्चित नहीं है, x का मान कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि y का मान भी निश्चित नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कैसे होगा? जब x का मान ही नहीं निकल रहा है तो y का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस कंडीशन में लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि दिया गया समीकरण एक ही है, ठीक है, इसलिए रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा आप इसको देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपका सवाल का आंसर होगा। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत? आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं अगली सवाल आप लिखेंगे और मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए आप इसे नोट कीजिए, जितनी फ़ौरन आप नोट कर सकते हैं मैं आपको क्विकली बताऊंगा। चलिए मैं स्टार्ट ही कर देता हूं, आप तब तक इसे नोट कीजिए। मैं आपका दूसरा सवाल नोट करता हूं। दूसरा सवाल आपका है 0. सवाल नंबर 2, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर आपका है 2.3। ये सवाल है। इस सवाल को भी उसी प्रकार हम लोग हल करेंगे जिस प्रकार यहाँ पर मैंने प्रतिस्थापन विधि को जाना। अब इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो ये आपका पॉइंट में दिया गया है इसे इजी वे में लाना होगा।
तो चलिए पॉइंट वाले को इजी वे में लाते हैं, तो होता कैसे है, कैसे हल करेंगे। चलिए देखिए, पहले तो सवाल को आप लिखिए। लिख लिया। अब देखिए दशमलव करी एक अंक के बाद दशमलव, एक शून्य, ये खत्म। दशमलव करी एक अंक के बाद दशमलव, एक शून्य, ये खत्म। दशमलव करी एक अंक के बाद दशमलव, एक शून्य, ये खत्म। और जब ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 10 आएगा, और इधर भी 10 है, तो इसका मतलब है शॉर्ट वे में समझिए ये 10 10 10 खत्म। समझ पाए मेरी बात को। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये टोटल का बटा 10 होगा और बराबर 10 है, तो कट जाएगा। बराबर के दोनों पार अगर समान अंक रहे तो कट जाएगा। अब आपके पास बच गया 2x + 3y बराबर 13। समीकरण इजी हो गया। चलिए अब आगे आप लोग लिख चुके होंगे यहाँ तक, मैं इधर आपका सॉल्यूशन डालता हूँ। देखिए अब आपका सवाल यही है, एक समीकरण तो आपका इजी हो गया। अब इसी समीकरण को और इजी कैसे करें, क्योंकि आपकी x की वैल्यू चाहिए ना, तो आप यहाँ पर लिखिए 2x + 3y बराबर 13। इसको करेंगे, क्या करेंगे, इसको इस तरफ कर दीजिए। 2x बराबर 13 लिख दिए। 2x बराबर 13 लिख दिए। इसको इस पार करेंगे तो माइनस होगा, और -3y। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए अब x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x बराबर 13 - 3y/2। ये आपका समीकरण ए हो गया। कैलकुलेशन देख लीजिए, मिस्टेक ना हो, चूँकि मैथ है, होता है। 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, 2x इसको इस तरफ किया, इस तरफ किया, ठीक है। 13 - 3y, ठीक है। x = इतना बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब आपका दूसरा समीकरण यहाँ पर देखिए है ना, तो इसको आप हल करते हैं। इसको लिखते हैं 0.4x + 0.5y = 2.3। यहाँ तक ठीक है। इसको हल कीजिए तो आपने यहाँ पर जाना कि अगर इस तरफ से तीनों में दशमलव रहे, यानी बराबर के इस पार भी, बराबर के उस पार भी, अगर तीनों में दशमलव रहे तो लास्ट में सारे दशमलव हट जाते हैं और वही चीज़ लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर वो काम नहीं करके डायरेक्टली वे में लिख लेता हूँ। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4x + 5y = 23। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब इस x की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका सवाल है 4 × x की वैल्यू क्या है 13 - 3y/2, ठीक है, और प्लस 5y = 23। यहाँ तक ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस x की वैल्यू जो था, x की वैल्यू 4 × x की वैल्यू 13 - 3y/2 प्लस 5y = 23 मैंने लिख लिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको आप कटा दीजिए, कट गया। तो 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। ये दोनों देखिए आपका क्या है, एक जाति का है ना, एक जाति का है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आप 26 माइनस 6 में 5 गया 1y, तो एक तो लिखते नहीं, सिर्फ y लिखेंगे और 23। अब देखिए, अब आपके पास इधर तब तक आप नोट कर चुके होंगे। मैं इसको
देखिए ये सवाल मैंने रहने दिया, कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये माइनस वाई बराबर 23 दिख रहा है ना। माइनस वाई क्यों लिया, मैंने इसको ढक दिया तो माइनस वाई बराबर 23 है, मैंने लिख लिया। अब इसको इस तरफ करो, जब बराबर के उस पार करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -26 में 23 गया तो 3 बचा, बड़े अंक का चिन्ह उतार दिए, माइनस वाई बराबर -3, इसको कटा दिए तो वाई की वैल्यू कितना निकल गया 3। एक आंसर आपका यहीं आ गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमको तो प्रतिस्थापन विधि जानना है, मैंने बना लिया। अब y की भी तो वैल्यू चाहिए, चूंकि युग्म आपके पास दो है x और y, तो y की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पर लिखिए, अब समीकरण ए से जिसमें y का मान आप समझ जाइएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, x बराबर 13 - 3/2। आप 13 लिखिए, माइनस लिखिए, 3 लिखिए। y की वैल्यू देखिए क्या है, 3 है, 3 दीजिए, अब बाई 2 है, 2 दीजिए। तो आप ही बताइए कि 13 - 9/2 कितना बचा। 13 में 9 गया, कितना बचा बताइए, 4 बचा, 4 बचा, 4/2, इसको डिवाइड कीजिए 2 बार में, 2 हो गया। तो अब आपकी x की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो आप लिखेंगे अतः x = 2, y = 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं जस्ट अगला सवाल आप न लिखेंगे। ये आपका सवाल नंबर 2 है। ये सवाल आपका यहीं पर मैंने नोट कर दिया है, सवाल नंबर 2 है। तीसरा आप पहले इसको नोट करें, उसके बाद मैं अगला सवाल बताऊंगा। देखिए मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं होता है, आप इजी वे में समझ सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन ये होती है कि आप मैथमेटिक्स के प्रोसेस को, विधि को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़े। आप सोचेंगे एक ही बार में पूरी पेज में लिख डालूं तो पॉसिबल नहीं है। आपको 1 बाय 1 स्टेप करके माइनस प्लस का, कैलकुलेशन का, यानी एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, ये सब का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको जो है सवाल बनाने में प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी क्लास के सवाल क्यों ना हो। तो ठीक है, इस सवाल को लिखिए, मैं अगला जस्ट सवाल बताने वाला हूँ।